नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान की प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? ऑप्शन है आपके संसद, बी ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन में है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन में है मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसद। यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। हालांकि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने आवश्यक होते हैं। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, इसकी अगर हम दोस्तों बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यानी संसद हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन है आपके ए सरदार पटेल, बी ऑप्शन में गुलजारी लाल नंदा, सी ऑप्शन में TN पाई और डी ऑप्शन में है कामराज। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, वो थे गुलजारी लाल नंदा, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात 1966 में ही दोस्तों ये कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे, कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों 3 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने आने वाले हैं, आपको बताना है ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। ऑप्शन है ए ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन में है ब्रिटिश संविधान से, सी ऑप्शन में है आयरलैंड के संविधान से और डी ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात कर लें तो जनतांत्रिक संवैधानिक विकास की नवीनतम तत्व होते हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू हुए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यानी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। तो यहाँ पर हमारा इस 3 नंबर के प्रश्न का सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, सी ऑप्शन में भारत का उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन में है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति यानी जब अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो इसका उपसभापति अध्यक्ष इसका करता है, और अगर वो भी उपस्थित नहीं है यानी सभापति भी अगर उपस्थित नहीं है तो उपसभापति ऐसी स्थिति में अध्यक्ष बनता है।
तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला अब हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज्य के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ये होनी चाहिए, पंचायती राज में चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष आपकी आयु न्यूनतम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 6 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और फिर इसे संविधान सभा में भी अपनाया गया था। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे और महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं। तो इस प्रश्न का फिलहाल ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। अब आपको 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आपको बताना है इनमें से कौन से सही उत्तर हो सकते हैं। मूल प्रस्तावना के भाग थे और बी ऑप्शन में है 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी ऑप्शन में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और डी ऑप्शन में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना में उपयोग किए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस प्रश्न में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द आया हुआ है। इसके अलावा तीसरा शब्द अखंडता भी दोस्तों आप यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा 42वें संविधान संशोधन यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, पंचायत की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, वैश्वैया और सिंधवी समिति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की थी तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा उपराष्ट्रपति, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो जब राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है तो इसका इसकी नियुक्ति होती कैसे है? तो इसकी नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने की बात कही गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हमारा सही उत्तर हो जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर पूछा जाए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 316 वन के तहत, यानी संविधान के अनुच्छेद 316 की सब क्लास 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और डी ऑप्शन में है तीनों में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों द्वारा। तो यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो आज के प्रश्न है ये आपको कैसे लगे, और इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके डाउट को दूर ज़रूर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज फिर क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।